तो हेलो सभी को, हिमाचल एग्ज़ाम्स अब में आपका स्वागत है। तो आज हम एसीएफ के जो प्री हुआ था आपका 5 तारीख को, उसके जो ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस आपके स्क्रैप हो सकते हैं, कौन से आंसर आंसर की में आपके कौन से आंसर आपके चेंज हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो जो आपका 19th क्वेश्चन था, 19th क्वेश्चन का आपका अकॉर्डिंग टू आंसर की द आंसर गिवन वाज डी। ठीक है। तो डी आपके आंसर के अकॉर्डिंग आपकी आंध्र प्रदेश की 42 सीट्स होती हैं। पर जो कि हमें पता है कि 2014 के बाद आंध्र प्रदेश का स्प्लिट हो गया था। स्टार्टिंग में चलो 42 सीट्स थी, पर उसके बाद आंध्र प्रदेश का जब स्प्लिट हुआ था तो तेलंगाना बना था, जिसको हमने 17 सीट्स दी थी और आंध्र प्रदेश के पास 25 सीट्स रह गई थी। ठीक है। तो इस क्वेश्चन की वैसे बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि स्क्रैप हो जाए, फिर भी पॉसिबिलिटी है तो डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपके साथ कि 25 सीट्स अकॉर्डिंग टू, मतलब अगर 2014 के बाद का डाटा लिया जाए तो इस 42 की जगह 25 होना चाहिए था। पर 42 भी सही है कि अगर हम 2014 के पहले की बात करें तो 42 सीट्स भी सही है। तो अब ये क्वेश्चन सेटर पर डिपेंड करता है कि उन्होंने डाटा 20 जैसे 2011 का लिया है कि कुछ भी, मतलब ठीक है। तो अकॉर्डिंग अगर हम 2014 के बाद देखें तो आंध्र प्रदेश की 25 सीट्स हो गई थी। अगर हम 2014 के पहले देखें तो 42 सीट्स ठीक है। तो उस हिसाब से अब सारा कमीशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 24th क्वेश्चन था, 24th क्वेश्चन आपका था लॉजिस्टिक इज़ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स रिपोर्ट। मतलब कौन आपका पब्लिश करता है लीड्स रिपोर्ट। ठीक है। लॉजिस्टिक इज़ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है। तो ये जो आपका आंसर दिया था फाइनेंस कमीशन। आंसर दिया था आपका फाइनेंस कमीशन। पर जो असली में होता है इसका आंसर फाइनेंस कमीशन नहीं करता है, ये पब्लिश ये करता है आपका ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसके आपके यूनियन मिनिस्टर है श्री पीयूष गोयल। ठीक है। जो यूनियन मिनिस्टर फॉर आपके कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है पीयूष गोयल, तो वो आपके पब्लिश करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री करता है आपका लीड्स रिपोर्ट पब्लिश। ठीक है। फाइनेंस कमीशन नहीं करता है। तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा फ्रॉम डी टू आपका बी, सॉरी, डी टू बी। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रैप स्क्रैप के चांसेस हैं 50-50 है। देखिए, कोई 100% चांस नहीं है इसके, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है 2014 के पहले 2014 के बाद वाला सिनारियो। तो इस क्वेश्चन का चांसेस बनते हैं कि ये डी से बी आंसर हो जाए। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो 39th क्वेश्चन था आपका, जिसमें एरिया बताना था आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में, जोग्राफिकल एरिया। ठीक है। तो कमीशन ने इसका आंसर सी दिया है। ठीक है। कमीशन ने इसका आंसर सी दिया है। पर ये आपका जो इसका मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में बनता है तो सबसे पहले राजस्थान आता है आपका। ठीक है। राजस्थान के बाद आपका मध्य प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश के बाद आपका महाराष्ट्र आता है, और लास्ट में आपका यूपी आता है। तो ये अकॉर्डिंग मतलब जो असल में होना चाहिए था इसका, असल में होना चाहिए था इसका 3124। ठीक है। तो 3124 आपको कहीं भी ऑप्शन में नहीं, और जो सी ऑप्शन है 3214, मतलब आपका इन्होंने जो महाराष्ट्र को मध्य प्रदेश से बड़ा किया, पर एक्चुअल में मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से बड़ा है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन स्क्रैप होने के ज़्यादा चांस बनते हैं, स्क्रैप हो जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि जो असल में आपका ऑर्डर है वो आपका ऑप्शंस में नहीं दिया है। ठीक है। तो 39th क्वेश्चन का स्क्रैप के चांसेस है। ठीक है। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आपका 81th क्वेश्चन था। 81st क्वेश्चन जो था आपका, 81st क्वेश्चन का आंसर आपका सी दिया है, सी दिया है। ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पर इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, रॉजर फेडरर हैज़ वन मैक्सिमम 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल। तो पहली बात तो है जो रॉजर फेडरर है उन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स ही जीते हैं। जो आपके राफेल नडाल है उन्होंने 22 जीते हैं। पर जो मैक्सिमम है वो आपके नोवाक जोकोविच है, जिन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते हैं। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट में 3 लोगों के डाटा दिया हुआ है, पर बात सिर्फ एक रॉजर फेडरर की गई है। तो ठीक है। तो जो आपका असली आंसर होना था वो होना था फर्स्ट एंड थर्ड, जो कि फिर से ऑप्शन में नहीं दिया है। तो इसका भी स्क्रैप के बहुत हाई चांसेस है। ठीक है। स्क्रैप होने का चांसेस है इसके बहुत। ठीक है।
तो इसका सी आंसर तो नहीं होगा, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 82nd क्वेश्चन जो आपका था, 82nd क्वेश्चन का जो आंसर दिया था आपको, ए आंसर दिया था कि फर्स्ट एंड सेकंड इसका करेक्ट होगा, पर फर्स्ट एंड सेकंड नहीं, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड गलत हो जाएगा, ये सेकंड सही है और जो थर्ड वो भी सही है। फर्स्ट जो इन्होंने दिया है कि वर्ल्ड वाटर डे आपका 22 फेब को मनाया जाता है, वो गलत है। 22 फेब को नहीं, 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो जाएगी, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 करेक्ट हो जाएगी। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून और वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल। ठीक है, तो इसका आंसर की चेंज होने के चांसेस है कि ये आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, कमीशन चेंज कर देगा इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो आपका 93rd क्वेश्चन है। 93rd क्वेश्चन जो आपका था वो था, नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज बाय यूनेस्को। तो इसमें इस क्वेश्चन में होना चाहिए था विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज़ नॉट डिक्लेयर्ड, क्योंकि इसमें तीन जो आपके काजीरंगा है, केवलादेव है और सुंदरबन है, वो आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की तरफ से। ठीक है, जो आपका एक नहीं है तो वो रणथंबोर है, रणथंबोर आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर किया हुआ। तो अगर विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज़ नॉट डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को था, तब इसका आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए था। तो ऐसे भी कमीशन ने इसका आंसर बी दिया हुआ है, जो कि सेटिस्फाई नहीं करता है क्वेश्चन की डिमांड को। काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा भी है, सुंदरबनी और केवलादेव भी है, तो इसीलिए ये इस क्वेश्चन के स्क्रैप होने के चांसेस बन जाते हैं आपके। ठीक है, ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जो 95th क्वेश्चन था आपका। टोटल देखिए 7 क्वेश्चन है आपके, जो मतलब ऑब्जेक्शंस है, स्क्रैप हो सकते हैं या चेंज हो सकते हैं। तो उसमें जो लास्ट क्वेश्चन है 95th क्वेश्चन आपका, 95th क्वेश्चन का आपका आंसर डी दिया हुआ था कि आपका ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, पर इसमें जो आपका आंसर होना चाहिए वो ए होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो फोर्थ स्टेटमेंट जो आपकी IBC फुल फॉर्म इज़ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकिंग कोड, तो बैंकिंग नहीं होता है, बैंकिंग नहीं होता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी होता है, बैंकरप्सी कोड, बैंकरप्सी कोड। ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड होता है। तो इसका फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो जाएगी आपकी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो ये आपके टोटल 7 क्वेश्चंस थे, जिसका मुझे लगता है कि ये या तो चेंज हो जाएगा इसका आंसर, या तो कुछ जो है इनमें से स्क्रैप हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।